स्वागत है सभी शिक्षक गण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत हिंदी विषय का साक्षात्कार करवाया जाना है। टीजीटी पीजीटी 2016 हिंदी भाग 8 साक्षात्कार प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं लेकर के। अभ्यास बनाएं आपको बेहतर। जी हाँ, किसी भी चीज़ पर आप अभ्यास करते हैं तो आप उस क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ हो जाते हैं। तो साक्षात्कार जरूर होना है। आपके अंदर की जो डर है, भय है, वह निकल जाए, यही साक्षात्कार का मूल उद्देश्य होता है। आप अपने आप को वहाँ पर किस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, वर्तमान समय में अपने आप को कितना कूल रखते हैं, आप इन सभी चीज़ों पर जितना अभ्यास करेंगे उतना आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं साक्षात्कार के दौरान। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियो जितने भी बने हैं, अब तक के 7 वीडियो हिंदी से संबंधित बने हैं तथा सामान्य जानकारी से संबंधित कुछ प्रश्न बने हैं। उन सभी बिंदुओं पर जो वीडियो बने हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जा रही है, आप लोग वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है संस्कृत प्रभा प्रयागराज के नाम से, उस पर आप लोग ज़रूर सर्च करके जुड़े ताकि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी वहाँ पर प्रेषित कर दिया जाए। इस समय आपके पास केवल प्रश्न जाएंगे, प्रश्न हमारा जवाब आपका, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान जवाब आपको ही देना है, इसलिए आप सबको प्रश्न ही दिए जा रहे हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करें इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। अब देखिए छायावाद क्या है, छायावाद से संबंधित जो छायावाद की मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं, छायावाद को छायावाद क्यों कहा गया है, तो तमाम प्रकार के प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो आप लोग प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरा वीडियो देखा करिए, अच्छे से सुना करें, क्योंकि प्रश्नों पर प्रश्न बना देते हैं तो आपको एक आधार मिल जाएगा तैयारी करने का। तो छायावाद किसे कहते हैं, छायावादी कवियों का, छायावाद की विशेषता क्या है, इन सभी तथ्यों पर आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पांडेय बेचन शर्मा उग्र की कौन सी कृति को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर प्रतिबंधित कर दी थी। तो इस प्रकार से पांडेय बेचन शर्मा के बारे में भी आप अच्छे तरीके से अध्ययन करे रहिएगा। इनका सामान्य परिचय भी आपको पता होना चाहिए, इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो आप सबको बता दूँ कि एक प्रश्न इसी पर हम आपको दे रहे हैं, आप सभी को बताना है काव्य किसे कहते हैं, साहित्य किसे कहते हैं, गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं, चंपू काव्य किसे कहते हैं। ये सारे प्रश्न आपके लिए हैं, आप सब जरूर बताने की कोशिश करें। चलिए, ग्रिम नियम का संबंध किससे। देखिए, यह भाषा विज्ञान का प्रश्न है, आप लोग पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से इसका जवाब देंगे। इसी प्रकार से ग्रास नियम, बर्नर नियम आपको बताना है, ग्रिम नियम का संबंध किससे है और ग्रिम नियम के मूल सिद्धांत क्या हैं आपको बताने हैं। ठीक है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई आपको बताना है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है आपको बताना है। प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला के तहत। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह किसका कथन है। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह किसका कथन है आपको जवाब देना है। देखिए, सामान्य प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, जिस बोर्ड में आप जाते हैं उसमें सदस्य भी होते हैं, तो सदस्य आपसे आपके विषय से संबंधित भी पूछ सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी के बारे में पूछ लें, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, इस प्रकार से इससे प्रश्न और भी बन सकते हैं। पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व और तमाम प्रकार की जो सामान्य जानकारी हैं, कितने ज़िले, कितनी राज्यसभा सीटें, कितनी जो है लोकसभा सीटें, कितनी विधानसभा सीटें, तो आपको बताना है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव कौन है आपको बताना है। और राम जन्मभूमि अर्थात राम मंदिर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आप अपडेट जरूर रहिएगा। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है, तो उसमें कौन सा शहर प्रथम स्थान पर, कौन सा द्वितीय, कौन सा तृतीय पर है, किस प्रदेश को